दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 45 दिनों तक चल रहा महाकुंभ समाप्त हो गया है। महाकुंभ समाप्त हो गया है और मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार अब अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सबसे पहले तो संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई, क्योंकि अभी तक जो है पूरे संगठन का चुनाव नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष नहीं बनाए जा सके हैं और इसकी जो है जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी गई है। विनोद तावड़े को दी गई है और योगी आदित्यनाथ जी जो है विनोद तावड़े जी से मिलकर कह दिया कि भाई जिसको जो है संगठन जिला अध्यक्ष या जो भी बना देगा, देर हो रहा है, अब बन जाना चाहिए, जिसको भी बना देगा उसके साथ जो है वो काम करेंगे, उसके साथ सबकी सहमति होगी, उनकी भी सहमति होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा कि जो है 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव हुए, जिसमें से जो है 8 विधानसभा का उपचुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। अब ये जो नए विधायक आए हैं, इनमें से भी मंत्री पद पाने में कई लोग की दावेदारी है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तमाम पटेल समाज के लोगों को सांसद बनाया, आज बहुत बड़ी संख्या में पटेल समाज के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि अनुप्रिया पटेल से भले भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, लेकिन पटेल समाज वो आज की तारीख में ज्यादा झुकाव उसका सपा की तरफ है। पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल की पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और योगी सरकार में टकराहट भी देखने को मिली थी। यह जगजाहिर है, जब जो प्रावधिक शिक्षा मंत्रालय पर पैसा लेकर के प्रमोट करने का आरोप लगा था। यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री ने सीधा सीधा आरोप जो है लगा दिया था योगी सरकार के 2 मंत्रालय पर, एसटीएफ और सूचना मंत्रालय पर। उन्होंने सूचना मंत्रालय के बारे में कहा कि ये कामों की जो है कामों की प्रचार प्रसार ना करके जो है अपने सहयोगियों के मंत्रिमंडल के लोगों का जो है डिफेमेशन में जो है काम कर रही है। एसटीएफ पर भी उन्होंने आरोप लगाया। अब इन सब के बीच में आपको मैं तो बता दूं, फूलपुर विधानसभा से दीपक पटेल उपचुनाव जीते हैं। बड़ी चर्चा ये प्रयागराज मंडल में है कि दीपक पटेल योगी के बहुत खास हैं और योगी ने 2 बार आकर वहां प्रचार किया था। यहां तक कि कुंभ के दौरान एक दिन योगी आए थे, दूसरे दिन उन्होंने पत्रकारों से कह दिया कि भाई दीपक पटेल और हर्षवर्धन वाजपेयी ने बुला लिया था, इसलिए फिर दूसरे दिन हमको आना पड़ा। दीपक पटेल योगी गुट के बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, फूलपुर के विधायक हैं। दीपक पटेल के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कारण इसका यह है कि वो प्रयागराज हो, बगल में प्रतापगढ़ हो, फिर फतेहपुर हो, इन सब जिलों में पटेल मतदाता बड़ी संख्या में है। 2027 में जिस तरीके से पटेल मतदाताओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को जरूरी है, इससे ये जरूरी पड़ जाता है कि पटेल कोई विधायक जो है वो मंत्री बने, और इसमें दीपक पटेल सुटेबल पड़ते हैं। दीपक पटेल की उपयोगिता बढ़ जाती है। कहा जाता है कि दीपक पटेल डेली जो है अपने कार्यालय में सैकड़ों लोगों से मुलाकात करते हैं, सभी लोगों का काम कराते हैं। अब देखना ये होगा कि दीपक पटेल को मंत्रिमंडल में योगी सरकार लेती है कि नहीं, लेकिन मेरे सूत्रों के अनुसार योगी जो है वो पटेल समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए 2027 में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति को देखते हुए और अपने सहयोगी आशीष पटेल की बातों को भी देखते हुए यह निर्णय पर आ चुके हैं कि दीपक पटेल को अगर हम मंत्री बना देते हैं, जिनका कनेक्ट सीधे पटेल समाज में है और पटेल समाज उनको अपना नेता भी मानता है,
तो उसका फायदा उनको 2027 में हो सकता है। हालांकि फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल भी हैं, लेकिन अभी जो है लोकसभा का चुनाव दूर है और लेकिन विधानसभा का चुनाव नजदीक है। लोकसभा का अगर प्रवीण पटेल को मंत्रिमंडल में लेना है तो वो तो केंद्र सरकार में जब जो है परिवर्तन होगा या केंद्र सरकार अगर जो है अपना विस्तार करेगी तब वो देखा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में प्रदेश सरकार की बात है और योगी सरकार जो है अपने मंत्रिमंडल में कहा जाता है कि दीपक पटेल को जगह दे सकती है, क्योंकि उसको जो है इन सराउंडिंग जिलों में, चाहे वो बगल में भदोही जिला हो, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि बगल में कौशाम्बी हो, इन सब जिलों में जो पटेल समाज के वोटर हैं उनको भी साधना जो है ये भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख जिम्मेदारी हो। और पीडीए का नारा देके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। जो गैर यादव बैकवर्ड उसके साथ ग्लोबलाइज हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर योगी सरकार सोचती है कि खाली महाकुंभ करवा लेने के बाद हम उत्तर प्रदेश में माहौल बना लेंगे, तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी उत्तर प्रदेश में माहौल नहीं बना था। उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। ऐसी कंडीशन में यह नज़र रखते हुए 2027 में क्या करना है, अखिलेश यादव जिस तरीके से आक्रामक हैं और पीडीए पर चर्चा हो रही है, जाहिर सी बात है फूलपुर के विधायक प्रवीण पटेल जो है मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। प्रयागराज में एक विधानसभा है कोरांव विधानसभा सुरक्षित सीट है। राजमणि कोल समाज से आते हैं और 2 बार जो है वो विधायक दूसरी बार हैं। राजमणि कोल के बारे में भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री बन सकते हैं। पिछले कार्यकाल में भी उनका नंबर था और वो मंत्रिमंडल में शामिल होते होते रह गए थे। लेकिन जिस तरीके से उधर मिर्जापुर में हो या सोनभद्र में हो या फिर इलाहाबाद के जो है 12 और करछना साइड में कोल समाज के लोग रहते हैं और एक बहुत बड़ा बेल्ट है कि कोई जो है कोल समाज का कैबिनेट मंत्री है नहीं योगी सरकार में, तो जिस तरीके से पीडीए की बात जो है अखिलेश करते हैं, जिस तरीके से मायावती जो है दलित समाज के सम्मान की बात करती हैं, तो राजमणि कोल को भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। प्रयागराज से 2 नेता जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए चर्चा में हैं। पहला तो दीपक पटेल फूलपुर विधानसभा और दूसरा जो है राजमणि कोल। हालांकि कुछ लोग हर्षवर्धन वाजपेयी के बारे में भी बात करते हैं जो शहर उत्तरी के विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों का महत्व हो रहा है और पिछड़ों की संख्या भी ज़्यादा है, उसको देखते हुए मेरा जो अनुमान है, अगर दीपक पटेल और हर्षवर्धन वाजपेयी में चुनाव करना होगा तो हर्षवर्धन वाजपेयी की जो सीट है वो शहर उत्तरी, वह उनके लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मजबूत सीट है। फूलपुर को जो है सपा डोमिनेटेड सीट कहा जाता था, लेकिन वहां जो है दीपक पटेल ने जीत दर्ज करके यह दिखा दिया है कि अगर जो है वह मंत्रिमंडल में भी शामिल हो जाते हैं तो उनकी जीत और भी अच्छी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का नया विस्तार होने वाला है उसमें फूलपुर विधायक दीपक पटेल और कोरांव से विधायक राजमणि कोल, दोनों के या दोनों में एक का नंबर जो है लग सकता है। हर्षवर्धन वाजपेयी हालांकि योगी सरकार के गुड बुक में हैं, उन्होंने शहर उत्तरी के लिए काम भी किया है, लेकिन थोड़ा सा जो राजनीतिक चलन चल रहा है ना, उसको देखते हुए हमें लगता है कि अभी हर्षवर्धन वाजपेयी को और थोड़ा सा इंतजार करना हो। हालांकि दीपक पटेल और हर्षवर्धन वाजपेयी आपस में दोस्त भी हैं। मेरे सूत्रों में एक भाजपा नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा दीपक बने या हर्ष बने, दोनों एक ही हैं। अब ठीक है, वो तो राजनीतिक भाषा थी, लेकिन जो राजनीति ऊपर तक चलती है ना, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है वहाँ प्रयागराज से जो है 3 नेताओं की चर्चा है, लेकिन 2 प्रमुख हैं जिसमें दीपक पटेल और राजमणि कोल। आगे देखिए किसको जो है भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल करती है, क्योंकि 6 मंत्रालय खाली हैं। हम आपको आगे बताएंगे। देखते रहिए MT टॉक शो। धन्यवाद।